बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स फ्लिक्स क्रिकेट वर्ल्ड कप स्पेशल और मैं हूं हमजा शफीक। तो जनाब, इस वक्त वर्ल्ड कप में दो एशियन हरीफ श्रीलंका और अफगानिस्तान मध्य मुकाबले और अफगानिस्तान ने टॉस जीतकर श्रीलंका को पहले खेलने की दावत दी थी। मैच का हाल जो है वो वक्तन फक्तन उस पर डिस्कस तो करते रहेंगे, लेकिन वर्ल्ड कप में पाकिस्तानी टीम की मायूस कारकर्दगी से फैंस बहुत मायूस हैं। टीम में गिरोहबंदियों की खबरों ने भी शायकीन को परेशान किए रखे हुआ है और कौमी टीम के खिलाड़ी जो हैं वो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के हवाले से भी मुतजाद खबरों पर परेशान है। जबकि पीसीबी मैनेजमेंट कमेटी के सरबरा जो हैं ज़का अशरफ, उनके नज़दीक सब ओके है। उधर चीफ सेलेक्टर इंजमामुल हक के सितारे भी गर्दिश में हैं और इन पर खिलाड़ियों के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के हवाले से संगीन इल्ज़ामात भी लगे हैं, जिसकी वजाहत के लिए वो इस वक्त पीसीबी हेडक्वार्टर्स में मौजूद हैं। कल होने वाले पाकिस्तान बांग्लादेश मैच के हवाले से बात करेंगे और पीसीबी की जिस तरह से हमने बात की वहाँ पर आकिब कुरैशी हमें ज्वाइन करेंगे कज़ाफ़ी स्टेडियम से, तमाम तर सूरत हाल से आगाह करेंगे और फिर जो कि बहुत सी खबरें चल रही हैं उस पर फॉर्मर कैप्टन सलमान भट्ट साहब हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं। अहमद सईद साहब ने हमें ज्वाइन किया, बहुत शुक्रिया जी। वेलकम टू बोथ ऑफ यू। भट्ट साहब, मैचेस तो होते रहेंगे, इतना इंपॉर्टेंट इवेंट था, प्लेयर्स पर तलवार लटकी हुई है, सारी सूरत हाल बनी है, प्लेयर्स किधर किधर ध्यान दे, फिर हम कहते हैं उनकी परफॉर्मेंस सामने नहीं आ रही। आया ठीक है ये जो सूरत हाल बनी हुई है, मैनेजमेंट कमेटी में इख्तलाफात सामने आ रहे हैं, सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की बातें, कुछ कह रहे हैं कि ब्लैकमेलिंग हो रही है, फेवरेटिज्म है, ये सारी बातें। देखिए, इसमें तो कोई अच्छी न्यूज़ नहीं है, लेकिन सबसे पहले तो हम अपनी ऑडियंस से अच्छी न्यूज़ जो है ना वो शेयर कर लेंगे। ये जो मिठाई आज इस टेबल पे पड़ी है, हमजा का निकाह हुआ है, आपको बहुत बहुत मुबारक हो। बहुत शुक्रिया। जरूरी था कि लोगों को पता चलता है कि आप किधर थे पूरा दिन। बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत मुबारक हो। के दौरान एक जो है वो एक गुड न्यूज़ आई है। ऑल द वेरी बेस्ट आपको आने वाली इनिंग्स के लिए। और जहाँ तक पाकिस्तान क्रिकेट की बात है तो उसमें कुछ नया इसलिए नहीं है कि कंट्रोवर्सी एक ख़त्म नहीं होती तो हमारी दूसरी आ जाती है। पहले आया कि प्लेयर्स की ड्रेसिंग रूम में रिफ्ट है, फिर आया कि जो है वो पसंद नापसंद की बेसिस के ऊपर चीज़ें चल रही हैं, फिर कोच ने दिल पाकिस्तान की बात की, उसके बाद उसने आपकी कहा कि जो क्राउड है वो लगता है बीसीसीआई का टूर्नामेंट है, आईसीसी का नहीं है। वहाँ से चलते चलते जाए कि बात परफॉर्मेंस की तरफ जाती, बड़े से बड़ा मसला आया जा रहा है। अभी जो लेटेस्ट चीज़ है, जिस कॉन्ट्रैक्ट के बारे से आपने बात की कि सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के अंदर जो एक प्लेयर मैनेजमेंट कंपनी है जिसका ड्राफ्ट भी अब पूरा शेयर हो चुका है मीडिया के अंदर, याजो इंटरनेशनल के नाम की, और इंग्लैंड में रजिस्टर्ड है और उसके 4 डायरेक्टर्स में ऑब्वियसली चीफ सेलेक्टर साहब का भी नाम है उसके अंदर, जो ऑन पेपर है, ठीक है जी, वल्लाह आलम, उन्होंने ना उसको एक्सेप्ट किया है ना उसको डिनाई किया है। इसी तरह उसमें मोहम्मद रिजवान जो कि एग्जिस्टिंग पाकिस्तान के प्लेयर हैं वो भी डायरेक्टर हैं, और तला रहमानी जो उनके एजेंट हैं, प्लेयर्स के एजेंट हैं, आई नो हिम, वो भी उसके डायरेक्टर हैं, ये भी वो कागजात के ऊपर है। और एक इंतसारुल हक, शायद वो इंजी भाई के बड़े भाई हैं, जो उसमें सेक्रेटरी हैं। सो इफ दैट्स द केस, डेफिनेटली बीइंग द पोजीशन होल्डर ऑफ अ चीफ सेलेक्टर, तो अगर वो बात सच्ची है तो दिस बिकम्स कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। देयर इज एब्सोल्युटली नो डाउट कि एक आप उस पोजीशन में हैं जहां पर प्लेयर्स जाहिर है आपने सेलेक्ट करने हैं, और दूसरी तरफ जो है उसकी वो कमर्शियल एस्पेक्ट है, उनकी परफॉर्मेंस उनके कॉन्ट्रैक्चुअल लीग्स कॉन्ट्रैक्ट्स का, इश्तिहारों का, ब्रांडिंग का और सारी चीज़ों का। तो ये अब एक मसला है, और जिसको या वो आके अगर इसमें गलत है तो उसको डिनाई कर दे, नहीं तो क्रिकेट बोर्ड को इसके ऊपर लोगों अब जानना चाहते हैं, क्योंकि हर आपका मेजर न्यूज़ के जो एंकर्स हैं वो अपने शोज़ में इस चीज़ को डिस्कस कर रहे हैं। दिस इज़ बीन ब्लोन आउट ऑफ प्रोपोर्शन, और अगर ये सच्ची बात है तो दिस विल रिक्वायर सम आंसरिंग। तो आई गेस के पाकिस्तान टीम के लिए आइडियल नहीं है। फिर उसके बाद ये आज एक और शोशा छेड़ दिया है, यकीनी तौर पर हमको आई थिंक बजाय परफॉर्मेंस की तरफ हम आए, बजाय के वही हार्षा बोगले वाली बात है ना जो कल उन्होंने सार्केस्टिक की थी, लेकिन ऐसा लगता है कि जैसे उन्होंने एक दिन पहले वो शायद पेशावर में थे, उन्होंने देख लिया कि जनाब ये एक और सूरत हाल आने को है, और वो भी बड़ी शर्मनाक है। अभी उस पर भी बात हो। अच्छा, इसी पर अगर हम बात करते हैं, आप जैसे आपने कहा कि कॉन्फ्लिक्ट आ रहा है सामने, और ये सारी अभी इंजमामुल हक को बुलाया गया, पीसीबी हेडक्वार्टर्स में इस वक्त मौजूद है, बिल्कुल, और वहां पर तलब किया गया पेशी उनकी आकिब कुरैशी से रब्ता करते हैं हम, वो ताज़ा तरीन सूरत हाल वहाँ से बताते हैं कि क्या अभी तक डिस्कशन हुई, क्या पूछताछ हुई उनसे, आया वो अग्री करते हैं ये जो चीज़ें सामने आई हैं, और इसके हवाले से अब उनका जवाब जो है वो यकीनी तौर पर ज़का अशरफ साहब फिर कौम के सामने रखेंगे, क्योंकि एक इतना इंपॉर्टेंट इवेंट चल रहा है जहाँ पर उस दौरान प्लेयर्स जो कि अपने गेम पर फोकस करें, या फिर इस तरह की कंट्रोवर्सीज जो कि अब खुदा जाने प्लांटेड हैं,
अगर प्लांटेड भी हैं तो ये अच्छी बात नहीं है, अगर बनाई गई हैं तो ये टाइम ठीक नहीं खुदा था। ना खास्ता ऐसा है भी तो जाहिर है कि ये इंज़मामुल हक का जो एक लेजेंड का स्टेटस है हमारी कौम के अंदर, उसको भी जाहिर है कि ये नुकसान पहुंचाएगा, लोगों की तवक्कुआत अगर अग्री करते हैं तो फिर माफी मांगनी चाहिए कौम से कि जो हो रहा था फेवरेटिज्म। बात कौम से माफी मांगने की नहीं है, बात उसकी जो कह ले कि उसकी जो नौयत है वो डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट है आपकी पोजीशन के साथ, बिकॉज आपका जो नॉलेज है बीइंग चीफ सिलेक्टर अबाउट के कौन टीम में होगा, वो बड़ा कोरिलेट करता है कि इश्तिहार में कौन जाएगा और कौन नहीं जाएगा, क्योंकि कंपनी तो उस पे ब्रांडिंग करना चाहेगी कि जिस प्लेयर ने नजर आना टीवी पे, जाहिर है उनका प्रोडक्ट है, तो ये चीज जो है वो चलती तो उसी के ऊपर है ना कि जो एक लोगों की नजरों में होता है, रिनाउंड फेस होता है। कहा जा रहा है कि जो वर्ल्ड कप के दौरान एड्स में आपको मुख्तलिफ प्लेयर नजर आते हैं, इसमें भी उन्हें और कुछ शेयरिंग की हुई है। मेरे तो कप्तान है और वन ऑफ द बेस्ट कप्तान रहे हैं वो, और मैंने तो उनसे बड़ा कुछ सीखा है बैटिंग के हवाले से, क्रिकेट के हवाले से, लेकिन जिस किस्म की लैंग्वेज उनके बारे में इस्तेमाल हुई और इस के बेस के ऊपर, इस डॉक्यूमेंट की बेस के ऊपर, तो मेरी तो ख्वाहिश है कि वो इसको डिनाई करें और वो उन लोगों के ऊपर कानूनी चाराजोही करें जो ये उनके ऊपर इल्ज़ाम लगा रहे हैं, और अगर नहीं है तो फिर उनकी प्लेस जेपडी में है, बिकॉज होल्डिंग दिस पोजीशन आप इस पोजीशन में नहीं हो सकते कि आप एक ऐसी कंपनी का डायरेक्टर हैं जो प्लेयर्स की मैनेजमेंट है, जिसमें उनके लीग्स के कॉन्ट्रैक्ट हैं, उनके इश्तिहारों के कॉन्ट्रैक्ट हैं, और वो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिसका आपके नॉलेज से ताल्लुक है और वो नॉलेज मार्केट में जाएगा तो वो उस प्लेयर को ऐड मिलेगा, जिस तरह के इसके ऊपर वीलॉग्स हुए हैं। सो ये परेशान कौन चीज़ है, और इसकी जो टाइमिंग है ड्यूरिंग द वर्ल्ड कप, जब हर तरफ से पाकिस्तान की क्रिकेट के ऊपर तनकीद हो रही है, तरह तरह की बातें हो रही हैं, परफॉर्मेंस आ नहीं रही, और ऐसे पीरियड के अंदर आके ये वाली चीज़ का बाहर आना, तो ये एक इंटायरली डिफरेंट डायरेक्शन में क्रिकेट से एनीथिंग बट क्रिकेट दूसरी तरफ हम निकल जाएंगे, और इसमें कोई भी कह ले कि किसी की भी नेक नामी नहीं है। तो फिर तो अगर तो ये बात खुदा ना खासा सच्ची है तो फिर वो बात ठीक थी, यारी दोस्ती को लेके चल रहे हैं। सिलेक्शन कमेटी जब आपके पास आ रही है तो जिस तरह से आप मैनेज करना चाहेंगे उसे लेके चलते रहेंगे, और फिर परफॉर्मेंस और पाकिस्तान क्रिकेट तो कहीं पीछे रह गई, ये वाला इंटरेस्ट जो है ना ये तो फिर इसे प्रेफर करेंगे, और वो बात फिर कुछ जो लॉबी सरगर्म हुई थी। सबसे परेशान कुन बात यह है कि इस पे 2-2 वीलॉग हर बंदा कर चुका, इसका कोई डिनायल नहीं आया। सबसे परेशान कुन बात यह है, वरना अभी तक तो लॉयर ही आके डिनाई कर देता कि वो कहता कि हम जिसने ये बात की है इसके ऊपर हम कानूनी चाराजोही करेंगे, जो कि होनी चाहिए अगर ये बात नहीं है, बिकॉज इट इज़ टू मच ऑफ अ लूज टॉक जो उनके बारे में हो रही है, और आपको कम से कम ये एहसास करना चाहिए। दूसरी तरफ कप्तान है पाकिस्तान का, एक तरफ एग्जिस्टिंग कप्तान है, एक तरफ पिछला कप्तान है, एक वर्ल्ड का बेस्ट प्लेयर है और एक पाकिस्तान का पहला बेस्ट प्लेयर है, और बीच में मोहम्मद रिजवान है जो कि पाकिस्तान के नंबर 2 प्लेयर हैं इस टाइम पे। मतलब वो और बाबर ना हो तो फिर मुश्किल लगता है कि बैटिंग बड़ा स्कोर कर पाएगी। ठीक है जी, एक शॉर्ट ब्रेक लेनी थी, अजान की ब्रेक है, उसके बाद हम वापस आएंगे, डिस्कशन हमारी जारी। आकिब कुरैशी से ताज़ा तरीन सूरत हाल पीसीबी की जो चल रही है उस पर बात करेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक जी। बात हो रही क्रिकेट वर्ल्ड कप के हवाले से, और अभी आपको बताऊं कि 30वां मैच जो वर्ल्ड कप का चल रहा था अफगानिस्तान वर्सेस श्रीलंका, श्रीलंका ने जनाब 242 रन का टारगेट दे दिया अफगानिस्तान को। अफगानिस्तान ने टॉस जीतकर पहले फील्डिंग का फैसला किया था। इस मैच पर डिस्कशन करेंगे, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो कि इस इवेंट के दौरान पाकिस्तान में चल रही है, पीसीबी मैनेजमेंट कमेटी में चल रही है, और भी इंज़मामुल हक को तलब किया गया था ज़का अशरफ की जानिब से, क्योंकि मामला इतना संगीन हो गया है और कलकत्ता में प्लेयर्स बैठे जो हैं वो इसमें परेशानी में मुब्तला है। आकिब कुरैशी पीसीबी के बाद मौजूद है, कदाफी में इस वक्त मौजूद थे, और उस मीटिंग में जहां पर कुछ जर्नलिस्ट को मदऊ किया गया था, उसके बाद कुछ बातें जो कि बाहर रिलीज की गई उस बारे में पूछ लेते हैं। आकिब, क्या फिर तय पाया? इंज़मामुल हक साहब जो हैं वो सेटिस्फाई कर पाए ज़का अशरफ को? जवाब क्या दिया उन्होंने? देखें हमजा, मैं इस वक्त कदाफी स्टेडियम के अंदर मौजूद हूँ, और जो है मेरी नजरें सारी जो है वो पीसीबी के ऑफिस के सामने है। अभी कुछ देर पहले जो है इंज़मामुल हक जो है अपने कमरे से निकले हैं, उनकी ज़राए के मुताबिक ज़का अशरफ से मुलाकात हो गई है। मैं आपको एक ब्रेकिंग न्यूज़ दे रहा हूँ इसी प्लेटफॉर्म से, जीएनएन के प्लेटफॉर्म से और स्पोर्ट्स के प्लेटफॉर्म से। ज़का अशरफ ने चीफ सिलेक्टर इंज़मामुल हक से इस्तीफा मांग लिया। अच्छा। और इंज़मामुल हक ने, सोर्सेज के मुताबिक जो है इंज़मामुल हक ने इस पर जो है टाइम मांगा है कि मुझे थोड़ा सा सोचने का मौका दें। इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड मैं आपको बता दूं। इंतमाम को बुलाया था जो चेयरमैन है हमारे ज़का अशरफ साहब, उन्होंने बुलाया था, जो कि प्लेस एजेंट एक नामी है तलहा रहमानी, उनके साथ पार्टनरशिप का इल्जाम है इंज़मामुल हक पे। और ये जो सारा सेंटर कॉन्ट्रैक्ट का मामला था
उस पे जब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और पाकिस्तान के खिलाड़ियों के दरमियान जो था वो टाई हुआ था, क्योंकि खिलाड़ी कहते थे हमें रेवेन्यू चाहिए। स्पेशली जो एक पॉइंट था कि आईसीसी का जो रेवेन्यू आता है उसमें से 2% या 3% हमें दें। जब ये सारा टाई अप हो रहा था, किसी को समझ नहीं आ रही थी कि क्या करना है, तो इस मामले पे सारा जो है वो चीफ सिलेक्टर इंजमामुल हक मैदान में आए और सोर्सेज के मुताबिक जो है उन्होंने ये सारा मामला हल करवाया और हल करवा के जो है प्लेयर्स को भी एग्री करवाया, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को भी एग्री करवाया। ताहम पाकिस्तान के खिलाड़ियों ने चूंकि भारत जाना था वर्ल्ड कप के लिए, इसलिए डॉक्यूमेंट सारे तैयार थे, उनके साइन नहीं हो सके थे, इसलिए जो है पीसीबी ने डॉक्यूमेंट जो इंडिया भेजे हैं। इस सारे मामले पर जब मीडिया पर बात हुई, क्योंकि ज़कात शरीफ पहले भी इस चीज़ का अंदिया दे चुके हैं कि टीम में तब्दीलियां करेंगे, और आपको याद होगा कि 3 दिन पहले एक प्रेस रिलीज जारी की थी ज़कात शरीफ की तरफ से, पीसीबी की तरफ से, जिसमें ज़कात शरीफ को कोट करके कहा गया था कि वर्ल्ड कप 2023 की नाकिस कारकर्दगी के बाद हम वर्ल्ड कप के बाद देखेंगे कि क्या चेंजेस करनी है और क्या नहीं करनी। और उन्होंने एक बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन रहा था कि इंजमामुल हक जो कि चीफ सिलेक्टर है और कप्तान बाबर आजम, इनको हमने फ्री हैंड दिया है। इसका मतलब वो अपना माइंड पहले ही बना चुके थे कि मैंने सारा मलबा किस पे डालना है, तो वो मलबा डालने के लिए उनको एक बकरा मिल गया है जिसका नाम मैं समझता हूँ इंजमामुल हक है। अब वो इंजमामुल हक बली का बकरा चढ़ेंगे या क्या होगा ये तो बताएगा, लेकिन जो है मेरे सोर्सेज के मुताबिक इंजमामुल हक से चीफ सिलेक्टर से जो है इस्तीफा मांग लिया गया है और उन्होंने जो है इस पे टाइम मांगा है ज़कात साहब से कि मुझे थोड़ा टाइम दें सोचो विचार के लिए। तो ये जो सारा मामला था इंजमाम का जो कंपनी के शेयर आकिब, इंजमामुल हक से तो फौरी तौर पर इस्तीफे का मुतालबा कर दिया गया, लेकिन 25% के इक्वली शेयर होल्डर तो मोहम्मद रिजवान भी हैं, तो उन्हें भी कोई नोटिस भिजवाया गया अगर ये मामला इतना संगीन होता जा रहा है? देखिए हमजा, मोहम्मद रिजवान चूंकि अभी इंडिया में है, चीफ सिलेक्टर लाहौर में, उनकी तलबी आसानी थी ना कि मोहम्मद रिजवान की तलबी। मेरा ख्याल है यहाँ पे थोड़ा दानिशमंदाना फैसला किया है ज़कात शरीफ ने, जो कि चेयरमैन है पीसीबी मैनेजमेंट कमेटी के, कि उन्होंने कोई प्रेस रिलीज जारी नहीं कर दी या कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर दी या कोई वीडियो रिकॉर्ड नहीं करवा दी। एक अच्छा कहा है जहाँ पे उन्होंने मीडिया के सामने इस तरह की चीजें, क्योंकि इंटरनल मामला होते हैं, इंटरनल मामला को अपने अंदर ही जो हल करें वो ज्यादा बेहतर होता है। तो इंतजाम चूंकि लाहौर में थे, उनको बुलाया, उनसे बुला के बातचीत की है। अब रिजवान का जो मामला है वो तो सबको पता है कि है, लेकिन उधर एक ये भी आता है, अगर इससे भी बात करें तो ये इंतजाम का एक इंडिविजुअल मामला था, जबकि मोहम्मद रिजवान का भी इंडिविजुअल मामला है। यहाँ पे इंतजाम का नाम इसलिए थोड़ा ज्यादा मेंशन किया जा रहा है क्योंकि उन्होंने पीसीबी और पाकिस्तान क्रिकेट टीम के जो खिलाड़ी हैं उनके दरमियान एक किस्म का आप कह सकते हैं पैचअप कराया है। तो पैचअप जब करवाने के लिए जो मेन किरदार थे वो इंजमामुल हक थे, और उन्होंने जिस कंपनी के जरिए करवाया है, जिसका मैंने अभी आपको नाम बताया, एजेंट तलहा रहमानी, उनका बीच में आ रहा है। अब जो मोहम्मद रिजवान वाला जो मामला है, मैं समझता हूँ यकीनन जब वर्ल्ड कप खत्म होगा और जितना का ज़कात शरीफ साहब जो हैं वो इंडिया दे चुके हैं कि हम कुछ करेंगे, तो अगर इंतजाम को बुलाया तो मैं समझता हूँ वर्ल्ड कप के बाद मोहम्मद रिजवान को भी बुलाया जाएगा और उनसे पूछा जाएगा, क्योंकि रिजवान की कंपनी इस वक्त जो उनका बैंक अकाउंट है, मैं आपको भी बता दूं, जो बैंक अकाउंट है जिससे उनका सारा मामला बिजनेस चल रहा है वो इंग्लैंड का है, पाकिस्तान इंग्लैंड में सारा उनका बिजनेस चल रहा है। तो अब ये देखना होगा कि रिजवान जब वर्ल्ड कप में आएंगे तो उनका क्या स्टांस होगा, और उसके बाद चीफ सिलेक्टर उस वक्त अपनी सीट पे होते हैं कि नहीं, ये बहुत इंपॉर्टेंट नुकता है कि वो इंतजाम एज अ चीफ सिलेक्टर मिलेंगे उनसे या इंतजाम एज अ साबिक क्रिकेटर मिलेंगे। तो ये पॉइंट बड़ा अहम होगा। यही कह सकते हैं कि वर्ल्ड कप के बाद जो है इस मामले को मजीद तूल दिया जा सकता है, और राय के मुताबिक मोहम्मद रिजवान के खिलाफ भी जो है कोई बातचीत हो सकती है, कोई इंक्वायरी बैठ सकती है, ये कोई तफ्तीश के उनको बुलाया जा सकता है कि आए बताएं, इंक्वायरी के सामने जरा जवाब दें कि ऐसा। अच्छा आकिब साहब, यहाँ पर इसमें जो ये बात की जा रही है कि मतलब अब ये कहा जा रहा है कि इंजमामुल हक ने जब ये कंपनी ज्वाइन की थी उस वक्त ये चीफ सिलेक्टर नहीं थे, और इस कंपनी ने अपने जो अकाउंट्स हैं वो पाकिस्तान के अंदर भी कोई शो करवा दिए, तो इस किस्म की खबरों की क्या सदाकत है? दूसरा, ये जो इंटरनल मामला की आप बात कर रहे हैं, तो यार ये जो आए रोज चैट्स लीक हो रही हैं, ये किसके कहने पर हो रही हैं और ये किसकी जो शेयर पे हो रही हैं? ये जो चैट्स लीक होना तो इंटरनल मामला नहीं है ना जी? अहमद भाई मेरी बात सुने, ये जो चैट लीक वाला मामला है ना, अगर हम सच बोलेंगे ना तो ये बात बड़ी ऊपर तक जाएगी और बड़े लोग नाराज हो जाएंगे। ये सबको पता है कि ये चैट कहाँ से लीक हुई है। अगर नाम लेना चाहते हैं तो मैं एज अ रिपोर्टर नाम भी ले लेता हूँ, क्योंकि मैं कवर करता हूँ पीसीबी को। ये जाहिर है आपकी क्रेडिबिलिटी है, मेरा ख्याल है कि आपको नाम लेना भी चाहिए। चैट चेयरमैन पीसीबी मैनेजमेंट कमेटी की तरफ से जारी की गई है। मैं आपको ऑफिशियली एक और भी ये बता दूं कि मेरी सलमान नसीर से बात हुई है, तो मैं आपको
कैटेगोरिकली बता रहा हूं, मेरी इस पे बात हुई है और उन्होंने कहा है कि यार मुझे नहीं पता था, मुझे एक ऑर्डर आया और मैंने मैसेज जो है फॉरवर्ड कर दिया। अब ये मैसेज किसने फॉरवर्ड किया? सलमान नसीर इज नॉट एन डायरेक्टर, वो कुछ छोटी पोस्ट पे नहीं है, वो आफ्टर जका आते हैं जो है पीसीबी में, उनकी सीट का जो ओहदा है वो नंबर 2 है। तो उनको किसका ऑर्डर आया? तो ये हम समझते हैं, हम सारे ही अक्लमंद हैं, हम सारे क्रिकेट एक्सपर्ट हैं, हम यहाँ पे बैठ के क्रिकेट को डिस्कस कर रहे हैं, तो वो जो ऑर्डर है वो सब पता चलता है कि ऑर्डर कहाँ से आया, और वो फिर चैट जो है वो किसको दी जाती है, किस चैनल पे बैठ के इंटरव्यू किया जाता है, किस जर्नलिस्ट को इंटरव्यू दिया जाता है, किस प्लेटफॉर्म से देखा जाता है। फिर यहाँ पे आपको भी मेंशन कर दूं, अगर हम मीडिया पे अपनी सारा मीडिया को देखें तो सबसे ज्यादा जो बाबर पे तनकीद कर रहा है वो यही प्लेटफॉर्म है जिस प्लेटफॉर्म पे बाबर की चैट लीक हुई है। तो मैं समझता हूँ कि जहाँ पर ठीक है, बट सब सारी गुफ्तगू सुनी हमने, और जिस तरह से आकिब डिस्क्राइब कर रहे हैं, इंजमामुल हक से इस्तीफा भी तलब कर लिया गया, सारी सूरत हाल है। अब मुझे ऐसा लगता है कि एट दी एंड सारा मलबा, वो फिर वो चैट लीक वाला मामला, सारा मलबा जो है ना एंड पर आकर बाबर आजम पर गिरना है। बाकी सारे बरी जिम्मा हो जाएंगे, बाबर आजम पकड़ में आ जाएंगे किसी न किसी तरीके से, घूमते फिरते जो है वो उनको पॉइंट आउट, क्योंकि लॉबी सरगर्म हुई भी है और ऑलरेडी, तो ये सारी सूरत है। मैं आपको एक बात बताता हूँ, बाबर आजम की ये कैपेबिलिटी नहीं है कि वो इतना कुछ अरेंज कर सके, ठीक है ना, ही इज नॉट कैपेबल ऑफ दैट। ठीक है, इसके अंदर जब आप इंग्लैंड में कंपनी बनाते हैं, लीगलिटीज होती हैं, आपको एक लीगल फर्म के थ्रू जाना पड़ता है, कहाँ पैसे जमा कराने हैं, कौन होगा, और बाबर आजम का तो इसमें नाम ही कहीं नहीं है। बाबर आजम हैपन्स टू बी द नंबर 1 प्लेयर ऑफ पाकिस्तान, इस जनरेशन का उससे अच्छा कोई प्लेयर नहीं। तो ठीक है, वो सेंटर ऑफ द न्यूज़ है, लेकिन इस मामले के साथ जो उसको जोड़ा जा रहा है जिस तरीके से, इट इज ऑल्सो पॉसिबल कि वो इन्फ्लुएंस हो गया हो, अगर वो है तो। बिल्कुल, अबल तो उसका वो 4 डायरेक्टर्स में नाम नहीं है। Exactly. और दूसरी बात यह है कि उससे बात बिल्कुल हो, लेकिन उसकी परफॉर्मेंस पे हो, उसके बारे में हो कि यार 100 नहीं किया आपने, 50 तो वो अभी भी कर रहे हैं। अगर इस वर्ल्ड कप में भी सबसे ज्यादा रन तो बाबर आजम के हैं, तो वो एक कोहली वाला हिसाब है, क्योंकि कोहली तो दुनिया का नंबर 1 प्लेयर है, ये पाकिस्तान का जनरेशन का, इस जनरेशन का बेस्ट प्लेयर है। तो ना करते करते भी वो हम में से सबसे ज्यादा कर रहा है, तो उसकी बैटिंग तो कर दे साइड पे, लेकिन एज द कैप्टन आप उस पर सवाल कर सकते हैं कि यार ये तुमने फील्डिंग नहीं दी, फैसले नहीं अच्छे किए, किसी को रखा नहीं रखा। लेकिन ये जो मामला है एंटायरिटी में, ये तो आप उसको इसमें ऐसे ड्रैग कर, तो आई थिंक ये अगर तो ये मामला ट्रूथ है, जिसको अगर उन्होंने वक्त मांगा, डिनाइज का मतलब उधर भी नहीं किया, डिनाई नहीं किया, ये परेशान कुन बात है। और अगर डिनाइबल नहीं है तो फिर डजंट मैटर कि ये पुराना है या नया है, बिकॉज ही हैपन्स टू बी द चीफ सिलेक्टर, वो उनको इस पे तसल्ली बख्श जवाब देने पड़ेंगे। अगर वो नहीं देते, अगर होते तो दे देते, और अगर नहीं देते, इसका मतलब है कि जो बोर्ड ने इस्तीफा मांगा है, तो बोर्ड ने भी उसके ऊपर लीगल मुशावरत की होगी, तभी इस्तीफा मांगा ना, और ऐसे स्ट्रेट अवे कैसे इस्तीफा मांग उस किस्म की स्टेटमेंट ये आ रही है कि जो इंजमामुल हक साहब हैं, उन्होंने जब ये कंपनी ज्वाइन की थी तो उस वक्त वो पीसीबी की हिरारकी का हिस्सा नहीं थे। नहीं, वो ठीक है, वो ठीक है, बंधन जब आप ये वाला कॉन्ट्रैक्ट ले रहे हैं जिसकी पोजीशन डायरेक्टली कॉन्फ्लिक्ट में है, उसके साथ, तो फिर आपको वो, या तो आपको उसे एक टर्म के लिए छोड़ दीजिए, अपने कॉन्ट्रैक्ट की टर्म के लिए आप उससे अलहदा हो जाएं, या कुछ भी कर लीजिए, लेकिन एज सच ऐसी तो कोई न्यूज़ नहीं है, ना उन्होंने इस बारे में बात की है। तो वाला आलम वो जो भी जवाब देंगे, बट इट हैज डेफिनेटली अ मैसिव इम्पैक्ट, जो पोजीशन है पॉसिबली मैसिव इम्पैक्ट इसका हो सकता है। अच्छा, इसमें हमजा ये जो प्लेयर से कॉन्ट्रैक्ट वाली बात है, ये वर्ल्ड वाइड पूरी स्पोर्ट्स में एक प्रैक्टिस है कि प्लेयर मैनेजमेंट कंपनी। लेकिन एक चीज़ की यहाँ पे ना मैं वो कर दूं कि मैंने कुछ अपने सीनियर, बहुत सीनियर न्यूज़ एंकर, करंट अफेयर्स वालों के व्लॉग्स देखे, और वो ये कह रहे थे कि दुनिया में कहीं क्रिकेट बोर्ड जो है उसके प्लेयर उसको ब्लैकमेल नहीं करते कि वो आईसीसी रेवेन्यू में से पैसा दे। ये बात बिल्कुल गलत है, क्योंकि आप लोगों को कोई नॉलेज नहीं है इस चीज़ का। इंडिया 20% के करीब अपने प्लेयर्स में डिस्ट्रीब्यूट करता है, ऑस्ट्रेलिया 30% ऑस्ट्रेलिया डिस्ट्रीब्यूट करता है प्लेयर्स में, और सारी दुनिया में जहाँ पे टॉप लेवल पे प्लेयर्स हैं और उनकी टीम्स की हाई रैंकिंग्स हैं, वो शेयर करते हैं सारा कुछ अपने प्लेयर्स के साथ। और इसमें बहुत लोगों के मैंने देखा मशहूर होने के लिए कूद पड़ते हैं इस तरह की बातों में, इसमें टैक्स पेयर का कोई पैसा इन्वॉल्व नहीं। ये सारा पैसा वो है जो आपको टेलीविजन राइट्स और आईसीसी के वहाँ से आता है। इसमें आपका टैक्स पेयर का अगर समझ लें कि कोई पैसा किसी ने इस्तेमाल किया है, तो ना ऐसी कोई कहानी है, और ना ये कोई चंबे। पाकिस्तान तो 2-2.5% की प्लेयरों ने उनकी फीसों में और ऐड किया, और पाकिस्तान के जो प्लेयर हैं, ये अब भी जो तनख्वाह मिली ही नहीं है वो रेज हुई है। तो पहले तो आपसे ज़्यादा बांग्लादेश में जो
मतलब जितना सीख ही नहीं रहे 15 साल से, उनकी सैलरियां हमसे ज्यादा हैं। बिल्कुल, ठीक है ना। अच्छा, तो ये बातें बहुत ओवर द मून है। एक और मामला जो कि साथ ही साथ एक नया रुख इख्तियार कर गया है, वो चैट लीक वाला, जो कि एथिकली तो एक बहुत गलत बात है। जिसने भी किया, जिसकी तरफ से भी हुआ, जैसे भी हुआ। अभी आकिब ने कहा कि मेरी सलमान नसीर साहब से बात हुई है, उन्होंने मुझे कहा डायरेक्टली, उन्होंने मेंशन किया नाम के सलमान नसीर से बात हुई, उन्होंने कहा कि ज़का अशरफ ने खुद ये करवाया। ठीक है, ये चैट लीक खुद करवाई। इतने बड़े ओहदे पर बैठे हैं, आपका काम सिर्फ ये था कि आना है, आपने पीसीबी चेयरमैन के इलेक्शन करवाने हैं, आप इंटरिम गवर्नमेंट में इंटरिम सेटअप में आए हैं, सारा कुछ। तो ये जिस तरह से भी, जिसने भी किया, जैसे भी किया, लेट्स से अगर ये पॉजिटिव चीज, अगर ये एग्री करते हैं इससे कि ये ऐसा है, सलमान नसीर साहब अगर वाकई ये सही कह रहे हैं, क्या कहेंगे? पस्ती का कोई हद से गुजर ना देखे। You have just left me speechless. I don't know कि मैं किससे बात करूं, किसके बारे में बात करूं, क्योंकि जितने भी आपकी हैं चीज़ें, अच्छा कोई लग रहा है, नहीं लग रहा, परफॉर्मेंस ओरिएंटेड गुफ्तगू बनती है, नहीं बनती, किस पे डालना है, नहीं डालना, ये चीज़ बाहर नहीं आनी। अगर कोई इससे भी ज़्यादा तकरार है तो उसको बाहर नहीं आना चाहिए। और यहाँ से आई आइडियल नहीं है। इट इज़ बैड फॉर द गेम, बैड फॉर द बोर्ड एंड द टीम। इससे भी आगे चले जाएं। चले जी, वहाँ से तो लीक हो गई, कोई हमारा जर्नलिस्टिक मेयार भी है कि नहीं? चले एक पार्टी ने तो आपको दे दी, अगर उनकी बात ही हम मान लें, हमें खुद से कुछ नहीं मालूम, तो बाबर से पूछा किसी ने? बाबर से किसी ने बात की है? तो और बड़े सीनियर लोग वहाँ पर भी सहाफत की दुनिया के, जो पहले उन्होंने इसको दिखाया और उसके बाद उन्होंने इस पर एक्सक्यूज करने की कोशिश की, तो और दिखाते हुए उन्होंने साथ ये बोला था कि हमने कोई जो है ना इसकी परमिशन ली हुई है इसको चलाने की, लेकिन ऑफिशियली इसका नहीं आई। क्लियर नहीं है बात, लेकिन ये आइडियल चीज नहीं है। अगर बाबर ने मैसेज किया भी है, हो सकता है ये तमाम सिनेरियो जो चल रहा है इस हवाले से ज़का अशरफ से बात करनी हो, लेकिन वो एक लॉबी सिर्फ इसलिए कह रही कि अपनी परफॉर्मेंस को छुपाने के लिए ज़का अशरफ साहब के तरले किए जा रहे हैं कि मुझे कप्तानी से ना हटाया जाए, मेरे से ये कराया जाए, आप मेरा फोन नहीं उठा रहे, तरलों पे उतर आए हैं। मे बी बाबर आजम ये जो सारा कुछ बाहर फलूदा सा बना हुआ है, खासतौर पे ज़का अशरफ के पास भी कोई इस किस्म की पावर नहीं है। कप्तानी जो है ना, वो आपके टैक्टिकल डिस्प्ले पे बेस करती है, वो आपकी बैटिंग पे भी नहीं बेस करती, आपकी बॉलिंग पे भी नहीं बेस करती, वो आपकी विन लॉस पे बेस करती है कि जब अच्छे फैसले लेने का वक्त था, जब मुश्किल टाइम पे फील्डिंग सेट करनी थी, टीम क्या खिलानी थी, टॉस जीत के क्या करना था, वो इन चीजों पे बेस करती। और अगर वो आपकी ठीक नहीं है तो चाहे आप यूं हैं किसी के साथ, वो जानी है इवेंचुअली, वो रहनी नहीं है। वो एक परफॉर्मेंस ओरिएंटेड चीज है जो आपकी विन लॉस और आपकी टैक्टिकल डिस्प्ले के ऊपर उसके इर्द गिर्द घूमती है। उसके अलावा आप जो मर्जी है वो रहनी ही नहीं है, उस पर इतने सवालात होंगे। सो उस चीज को तो साइड पे कर दीजिए। लेकिन चाहे लाख इख्तलाफात हैं, इस वो एक पाकिस्तान के कप्तान हैं, एक क्रिकेट बोर्ड के हेड्स हैं, और सब लोग आपस में हैं, तो इनकी कह लीजिए कि बहुत बेहतर होना चाहिए इससे। ठीक है जी, डिस्कशन हमारी जारी है। एक शॉर्ट ब्रेक में शामिल करना है, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। देन फिर पाकिस्तान बांग्लादेश एक इंपॉर्टेंट मैच है कल, उस पर डिस्कस करते हैं और मजीद इस मामले को भी डिस्कस करना है। स्टे विद अस। वेलकम बैक जी। बात हो रही क्रिकेट वर्ल्ड कप के हवाले से, और जो कुछ मुश्किलात का शिकार पाकिस्तान क्रिकेट टीम है, उसी तरह से पीसीबी मैनेजमेंट कमेटी में भी कुछ मुश्किलात सामने आई हैं। और अभी खबर यही है, जो कि अभी ऑफिशियली अनाउंस नहीं किया गया, लेकिन अब से कुछ ही देर पहले जैसे आकिब कुरैशी ने कहा था कि खबरें कुछ ऐसी आ रही कि ज़का अशरफ की जानिब से इंज़मामुल हक से इस्तीफ़ा तलब कर लिया गया है। तो कुछ खबरें ये जो कि ब्रेक कर देते हैं हम, कि इंज़मामुल हक ने जो है वो रिज़ाइन कर दिया है अपनी पोस्ट से, और ऑफिशियली शायद इसको कंफर्म भी कर दिया गया ट्विटर पर, बिल्कुल इसी तरह ही है। तो इंज़मामुल हक ने जनाब, अब डिनाइल अभी सामने नहीं आया इस सारे मामलात का, लेकिन ज़का अशरफ साहब की जानिब से इस्तीफ़ा तलब किया गया था, तो उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया। मीनवाइल मैं अपनी करेक्शन करता चलूँ, और जिस तरह से पहले डिस्कस कर रहे थे ब्रेक से पहले, आकिब कुरैशी जो बता रहे थे कि सलमान नसीर से उनकी बात हुई, तो वो बराह रास्त उन्होंने ज़का अशरफ का नाम नहीं लिया, वो कुछ सुनने में थोड़ा सा मसला आया। तो सूरत हाल ये है कि उन्होंने कहा, सलमान नसीर साहब ने कहा कि मुझे ऊपर से ऑर्डर आया कि मैं जनाब ये वाला जो चैट वाला है, ये मामला है, इसको जरा निकालूं और ये लीक करूं। तो ये सारी सूरत हाल है जिसमें आकिब कुरैशी ने क्लियर कर दिया। तो मजीद आकिब से दोबारा से मैं रब्ता करने की कोशिश करता हूं। आकिब, अब तो ऑफिशियली अनाउंस कर दिया गया, मेरा ख्याल इंज़मामुल हक, आपने खबर ब्रेक की, इंज़मामुल हक ने चीफ सेलेक्टर के ओहदे से इस्तीफा दे दिया, और इसी सारे मामले में जो है अब ये दायरा-कार तो यकीनी तौर पर वसी होगा। जी बिल्कुल हमजा, जितना भी हम पहले बात कर रहे थे कि ये जो है स्कैंडल ही कह सकते हैं आप इसको, क्योंकि इंक्वायरी बैठी है।
बीच में पैसों का मामला था और जो है पीसीबी के और खिलाड़ियों के दरमियान जितना की टसल हो गई थी, ये इतना लग रहा था कि पाक प्लेयर्स वर्सेस पीसीबी। तो इस सारे मामले में जिन्होंने मेन किरदार अदा किया था इंजमामुल हक चीफ सिलेक्टर साहब ने, उन्होंने ये किरदार किस तरह अदा किया और किस सिनेरियो में अदा किया और किन किन एलिमेंट्स को सामने रखकर अदा किया, तो उस सारे मामले पर जो है ये तो मेरा समझता हूँ ये पॉसिबल था। तो मैं समझता हूँ ये जो वर्ल्ड कप की जो सारी सिनेरियो चाह रहा था, जितना ज़कात साहब ने पहले कहा था कि मेरी जो है मैं इसको मैं इसमें तब्दील करूंगा या मैं कुछ देखूंगा, तो मेरा ख्याल है ये पहला ड्रॉप गिर गया। अब इसके बाद यहाँ पे रुकेगा नहीं मामला, ये मैं आपको बता दूं, ये मामला यहाँ पे नहीं रुकेगा। अभी और भी चीजें ऊपर नीचे होंगी, दाएं बाएं होंगी, अभी हम काफी चीजों को चेंजेस देखेंगे। मैं आपको भी बता रहा हूँ सोर्सेज के मुताबिक टीम में भी चेंजेस देखेंगे। जब टीम इधर वर्ल्ड कप में आएगी तो मोहम्मद अगर तो ये अब देखना ये होगा कि इंजमामुल हक का जो सिलेक्शन कमेटी का सारा सिलेक्शन का मामला है सारा, अगर तो ये ऑल बेस करता है इस स्कैंडल पे जो कि सेंटर कॉन्ट्रैक्ट वाला मामला है, तो फिर मुझे ये लगता है कि मोहम्मद रिजवान जो है उनके खिलाफ भी कुछ ना कुछ इंक्वायरी बैठ सकती है, चाहे वो सारा कुछ लीगल हो, चाहे सब कुछ लीगल हो, बेशक जो भी हो, उनके खिलाफ भी किसी किस्म का नोटिस दिया जा सकता है। तो चीफ सिलेक्टर साहब जो है अब वो अपनी सीट से हाथ धो बैठे हैं। इनके साथ ये भी बता दूं मैं आपको कि हमने वर्ल्ड कप से पहले जब एक बात की थी, सारा सिनेरियो चल रहा था, ये साझा चल रहा था सिलेक्शन कमेटी का, जिसमें टेक्निकल कमेटी भी शामिल थी, तो उसमें हमें काफ़ी इख्तलाफात नजर आए थे। स्पेशली टेक्निकल कमेटी जो कि मोहम्मद हफीज़ और मिसबाहुल हक की थी, उसमें से मोहम्मद हफीज़ ने इस्तीफा दे दिया। मोहम्मद हफीज़ और मिसबाहुल हक चाहते थे कि शादाब खान को ड्रॉप किया जाए, जबकि बाबर आजम ने कहा कि मुझे शादाब हर सूरत में चाहिए। अब चूंकि शादाब खान वैसा परफॉर्म नहीं कर सके जिसकी बेस पर जो है वो शादाब खान को बाबर आजम चाहते थे, वैसा परफॉर्म नहीं कर सके, तो सही। तो अब सारा जो है मलबा ऑब्वियसली जो है टीम पर जाएगा। और पीसीबी के पास मैं समझता हूँ आपको एक वैलिड पॉइंट है कि वो अपनी बाहर बात में जितना उन्होंने मनवाई भी है सेंटर कॉन्ट्रैक्ट में, क्योंकि मैं आपको सोर्स बता दूं टीम में एक इस तरह का माइंडसेट भी चल रहा था कि हम सेमीफाइनल में, क्योंकि पाकिस्तान जब बाबर आजम ने वर्ल्ड कप से पहले यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी तो उनसे सवाल हुआ कि बाबर आप अपने आप को टॉप 4 में देखते हैं, तो उन्होंने कहा भाई हम टॉप 4 में नहीं, हम तो नंबर 1 पे देखते हैं। ठीक है, चले ये इस पर तो आकिब मजीद भी बात होती रहेगी, लेकिन अभी जो इम्पोर्टेंट चीज़ वो यही है कि इंजमामुल हक साहब ने इस्तीफा दे दिया और इसी सिनेरियो में इस्तीफा दिया गया जो तलब किया गया। बट साहब अब क्या कहेंगे, डिनायल अभी ऑफिशियली सामने नहीं आया लेकिन इस्तीफा भिजवा दिया गया है, डेफिनेटली कबूल कर, ये तो ऑफिशियल हो गया कि जी इस्तीफा उन्होंने दे दिया है, बिकॉज हर टीवी चैनल पे ये न्यूज़ चल रही है। हर जो जैसे आकिब हैं बहुत ज़्यादा कह लीजिए कि इन्फॉर्म्ड है, इसी तरह जितने भी लोग हैं फील्ड में वो सब यही रिपोर्ट कर रहे हैं ट्विटर पे एवरीवेयर। सो दिस मीन्स कि इट वाज अनडिनाएबल, वरना आप इस्तीफा नहीं देते। सो दैट इज़ द स्टेट ऑफ अफेयर्स। तो फिर बहुत लोगों ने लिखा है कि अभी तो शुरुआत है, अब पता नहीं मामला कहाँ जाता है, कितनी दूर तक जाता है। बट एज ए क्रिकेटर मेरा कंसर्न ये है कि ये इस स्टेज के ऊपर और 4-5 महीने के अंदर T20 का वर्ल्ड कप है, उससे पहले PSL है और आगे ऑस्ट्रेलिया का टूर और वर्ल्ड टेस्ट चैंपियन है। जिस काम के लिए, जिस काम में प्रोग्रेस करने के लिए ये सारी बॉडी एक्ट करती है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा अनसर्टन चीज़ें हो गई हैं और दिस इज़ नॉट आइडियल फॉर द स्टेट ऑफ क्रिकेट अफेयर्स। बाकी तो जो होगा, वो मामला आएंगे, अनफोल्ड होंगे, सबके सामने होंगे। अनफॉर्चुनेटली एशिया कप से पहले तक तो पाकिस्तान की टीम ऐसे लग रहा था कि वो बेस्ट पे जा रही, वन ऑफ द बेस्ट पे जा रही है। बॉलर है तो नए बॉल का नंबर 1, हारिस रऊफ है तो सबसे तेज़, नसीम शाह है तो शानदार, ऊपर से बाबर और रिजवान है तो क्या कहने, और सभी कुछ अच्छा चल रहा था। अनफॉर्चुनेटली विद इन 2 मंथ्स परफॉर्मेंस, आपकी हायरार्की और डिफरेंट चीज़ों के अब इतने सारी उनके ऊपर क्वेश्चन रेज हो गया कि जब तक वो चीज़ें क्लियर नहीं होती, यानी इतने एंगल्स हैं कि हमारे पास बात करने के लिए वक्त नहीं है उसके जब तक हम क्लियर ना हो जाए, बिकॉज इसमें बड़े सीनियर लोग हैं और हम इस तरह से कुछ कहना नहीं चाहते जब तक कोई चीज़ें प्रॉपर्ली अनफोल्ड ना। दूसरी बात वो बड़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि कल मैच है। आकिब ने ये भी कहा है कि खबरें ये भी हैं, वहीं से निकली है खबर कि कल टीम भी चेंज होगी और कुछ मेन प्लेयर्स जिनका नाम है, लेट्स से रिजवान का नाम सामने है, उनको भी टीम से बाहर बिठाया जा सकता है फॉर दैट पर्पस। के अगर उस पर्पस के ऊपर आपको रिप्लेसमेंट मिलेगी तो आप दूसरा कीपर अंदर लाएंगे ना, वरना क्या इमाम कीपिंग करेंगे? वरना तो और देखिए अभी उसके बारे में तो कहीं पे जिक्र नहीं हुआ। और अभी जब हम ये सारी बात कर रहे हैं तो एक और खबर ये चल रही है ट्विटर पे कि पाकिस्तान की टीम ने बाहर से खाना ऑर्डर किया और वो उनकी होटल मैनेजमेंट ने रिफ्यूज कर दिया। तो आउट ऑफ ऑल द बिग थिंग्स उसके बीच में कि ये भी शामिल हो गई है।
चले कल भी उन्होंने जब कोलकाता पहुंचे हैं तो उन्होंने होटल का मेन्यू डिनाई किया, उन्होंने कहा कि हम बिरयानी मंगवा खिलाएं बाहर से। मामला कहीं रुक नहीं रहे। बिरयानी खिला दी जाए जी, वो तो फिर उस पर बातें होती नहीं। और हमने देखा भी परफॉर्मेंस जो है बिरयानी बेस्ड परफॉर्मेंस थी जिस तरह की हुई है। दुआ तो हमारी यही है, कोशिश भी यही है और उम्मीद भी यही है कि पाकिस्तान क्रिकेट जो है वो इन तमाम तर सूरत हाल से बाहर निकले और सिर्फ क्रिकेट पर फोकस किया जाए, खेल को खेल समझा जाए, सियासत की नज़र ना किया जाए, जो कि इस वक्त सूरत हाल होती दिखाई दे रही है। एटलीस्ट मेरे होते हुए तो मैंने जितना अभी तक देखा था, ये पहला ऐसा केस है जिसको इतना ज़्यादा इस इतने इवेंट में, और पाकिस्तान टीम इस वक्त कहीं भी और मौजूद होती, इंडिया में मौजूद ना होती तो ये सूरत हाल होती है और बात थी, लेकिन इंडिया में मौजूद हैं, उनको पहले मौका चाहिए होता है। अभी हमने कल भी खबरें देखी, अभी हम शायद क्लोजिंग के करीब हैं जी। हमारे हेड कोच साहब की स्टेटमेंट आई है कि हमें तैयारी का वक्त नहीं मिला। पता नहीं उन्हें एक उम्र चाहिए तैयारी के लिए, यानी कि आप क्रिकेट ही खेलते हुए आ रहे हैं। 2022 में आप कोच बने, हेड कोच, उससे पहले आप कोचेस के कोच थे एनसीए में। ये वो बंदा है ब्रैडबर्न जिसने 100 कोच आपकी डोमेस्टिक में तैनात किए थे। 2018 से पीसीबी के साथ। ये सारे ग्रास रूट के सिस्टम को जानते हैं और आज ये फरमा रहे हैं कि हमें तैयारी का टाइम नहीं मिला। तो वो तैयारी जिस वक्त शुरू होनी चाहिए थी तब आप कोचों के कोच थे, ऑनलाइन भी कोचिंग करवा रहे थे तब। ये नहीं, ऑनलाइन तो मिकी कर रहे थे ना। ये बंदा वो है जो एनसीए में कोचेस के इंटरव्यू करता था। अच्छा। और आज ये कह रहा है कि तैयारी का वक्त नहीं था और कमाल है, अलार्मिंग सिचुएशन है। लेट्स सी, बात वही चल रही थी कि अगर इंडिया में ना आता चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से भी। ज़का साहब ने बहुत अच्छा किया जो उन्होंने कह दिया कि इनमें से तो कोई बंदा हमने लगाई। चले उन्होंने अपने ये है भी सच भी है, बिल्कुल सेठी साहब के दौर में सेठी साहब से भी पहले का है ब्रैडबर्न। ये तो ब्रैडबर्न मुख्तलिफ रोल्स के ऊपर काम करते रहे हैं, पहले फील्डिंग भी ठीक करवाते रहे हैं, बैटिंग भी ठीक करवाते रहे हैं, और ये जब कह रहे हैं कि वक्त नहीं मिला तो यही तो सारे काम के अंदर थे। लेकिन जी डिबेट जो है वो बहुत लंबी है और है। कल के प्रोग्राम में फिर ये कुछ चीजें डिस्कस करेंगे और मामला कल तक कहां तक जाते हैं। अभी तक तो यही कि इंजमामुल हक ने इस्तीफा भिजवा दिया है, तो एक्सेप्ट डेफिनेटली कर लिया जाएगा क्योंकि तलब भी ज़का साहब की जानिब से किया गया था। आज के शो से